हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मदर। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कोडर स्पीड पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 8। आज के इस वीडियो में मैं आपको DFA मशीन डिजाइन करना सिखाऊंगा उन स्ट्रिंग्स के लिए जो स्ट्रिंग्स कंटेन करेंगे सब स्ट्रिंग W को। सब स्ट्रिंग W को कंटेन करने का क्या मतलब है? तो मतलब बस ये है कि आपको ऐसे DFA मशीन बनाने हैं जो वैसे स्ट्रिंग्स को पर्टिकुलरली वैसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे जिन स्ट्रिंग्स के बीच में या कहीं पे भी सब स्ट्रिंग W आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, इसी पे हम अभी DFA मशीन डिजाइन करने से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में, एंड तक वीडियो देखिए और आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अगर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को वॉच करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर के वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल कोडर्स फीड पे। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ रिकैप। देखें आप यहाँ पे हमने पिछले वीडियोस में जो पढ़ा था, जो हमने पिछले वीडियो में DFA मशीन बनाया था, वो कुछ पैटर्न थे उसकी एंड्स विद सबस्ट्रिंग W। ऐसे DFA मशीन जो थे वो ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे थे जिसके एंड में हमारी सबस्ट्रिंग आ रही थी। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में जो हमारा कंटेंट है वो क्या है। सबस्ट्रिंग W जो होगा वो हमारा कंटेन करेगा पूरा स्ट्रिंग, कहीं पे भी, बीच में, एंड में, या कहीं पे भी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है DFA मशीन बनाना है हमें, और उसके लिए सिग्मा जो है हमारा इनपुट अल्फाबेट सिंबल्स जो है वो 0 1 है, और एक्सेप्ट करेगी वो स्ट्रिंग कौन सी, जो कंटेन करेगा सब स्ट्रिंग X को। जहाँ पे X क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट वन इज 0 1 होगा, जो X है हमारी सब स्ट्रिंग 0 1 होगी, फिर 1 0 0 और फिर 0 1 0 होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 1 के लिए। 0 1 क्या होगा, हमारा सब स्ट्रिंग है, किसी भी स्ट्रिंग के शुरू में आ सकता है, एंड में आ सकता है, या बीच में आ सकता है, कहीं पे भी आ जाए ये सब स्ट्रिंग। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, काम करना है आपको एक लैंग्वेज टैबुलेट। लैंग्वेज को टैबुलेट करने के लिए आपने एक लैंग्वेज L लिया और उसके अंदर सबसे सिंपल और सबसे स्मॉल स्ट्रिंग आपने बनाया 0 1, जो कि एक्सेप्टेबल है। और क्या एक्सेप्ट हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है। और क्या एक्सेप्ट हो सकता है, 0 0 1 0 हो सकता है एक्सेप्टेबल। और क्या हो सकता है, 1 0 1 0। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं एक्सेप्टेबल हमारी। तो सबसे पहला क्या करो, आपके क्यू नॉट बनाओ, एक इनिशियल स्टेट बनाओ। आप एक इनिशियल स्टेट हमने बनाया है, यहाँ पे क्यू नॉट नाम दिया है इसको, और इनिशियल स्टेट को डिनोट करने के लिए हमने एक एरो लगाया उसके आगे। अब आपको क्या करना है, बेस स्ट्रिंग के लिए DFA मशीन बनानी है। सबसे पहला हमारा जो काम रहता है कि बेस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना होता है। तो उसके लिए हमें एक 0 का ट्रांजिशन लेना होगा। 0 का ट्रांजिशन दिखाएंगे और ये 0 लेकर के जाएगा एक नए स्टेट पे, और उस नए स्टेट का नाम हमने दिया Q1। और नेक्स्ट जो इनपुट अल्फाबेट सिंबल है वो हमारे लिए 1 है। 1 का एक ट्रांजिशन होगा और वो पहुंचेगा एक फाइनल स्टेट पे, और फाइनल स्टेट हमारी हो गई Q2। Q2 जो है हमारा फाइनल स्टेट। तो आप देख सकते हैं हमारे जो DFA मशीन है वो 0 1 को एक्सेप्ट कर रही है। अब इन सारे स्ट्रिंग्स को, और जो जिसमें सब स्ट्रिंग 0 1 आए, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना कंप्लीट किए हुए DFA मशीन को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, Q नॉट 0 लेकर 0 के लिए तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट 1 के लिए नहीं कर रहा है। उसी तरह Q1 जो है वो 1 के लिए कर रहा है, बट 0 के लिए नहीं कर रहा है। तो इसी को हमें कंप्लीट करना है। और कंप्लीट हम कैसे करते हैं कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट अल्फाबेट सिंबल के लिए ट्रांजिशन पॉसिबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Q नॉट जो है वो 0 पे तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट 1 पे नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा देखो कि अगर स्ट्रिंग के आगे में जो है 1 आ जाए, कितनी बार भी आए 1, और 1 आता ही रहेगा, और उसके बाद अगर हमें 0 1 मिलेगा, तो हमारी ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो ये स्ट्रिंग जो होगी हमारी एक्सेप्टेबल होगी। और 1, क्योंकि इसमें 0 1 जो है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रिंग की तरह इसमें आ गया, और ये जो है 1 हमारा इससे पहले कितनी बार भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी ये 0 1 की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 देख रहे हो आप, इसके लिए हम क्या अलग करेंगे, अगर जब तक 1 मिलता रहेगा हमें स्ट्रिंग में, तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। कहाँ पे, Q नॉट पे हम वेट करेंगे। तो वेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक सेल्फ लूप, और 1 का ट्रांजिशन हमने दिखाया।
और जब पहला 0 हमें मिलेगा हम रिस्पॉन्ड करेंगे और Q0 से Q1 पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी DFA मशीन जो है वो Q0 के लिए कंप्लीट हो चुकी है। तो Q0 से आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 के लिए भी ट्रांजिशन है और 1 के लिए भी ट्रांजिशन हो गई। अब हमें क्या करना है कि Q1 के लिए देखना है। तो आप जब Q1 पे पहुंचोगे, तो फ्रेंड्स जब आप Q1 पे पहुंचोगे तब तक आप क्या रीड कर चुके होगे, 0 और 0 के पहले आने वाले सारे स्ट्रिंग्स को आप रीड कर चुके होगे। तो अब हमें क्या करना है कि 0 के बाद क्या हो सकता है, 0 के बाद हो सकता है कि 1 आ गया हो। तो अगर 1 आ जाएगा तो आप Q2 पे पहुंचोगे और आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। बट अगर आपके पास 1 नहीं आ पाया, 1 नहीं मिला, 1 की जगह पे मान लो कि आपको 0 मिला, तो आप क्या करोगे, तो फिर हमें क्या करना है, वेट करते रहना है तब तक जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए। तो वेट करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक सेल्फ लूप दिखाएंगे और उसको 0 का ट्रांजिशन वो होगा, सेल्फ लूप दिखाएंगे हम और उसको 0 के लिए डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा Q1 जो होगा 1 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और 0 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये Q1 कंप्लीट हो गई हमारी। और ऐसा हमने 0 क्यों दिखाया सेल्फ लूप, क्योंकि आप देख रहे हो 0 जब हम आप देख रहे हो क्योंकि जब हम Q1 पे पहुंचे हैं तब तक हम 0 रीड कर चुके हैं और 0 से आने वाले पहले अल्फ़ाबेट सारे सिंबल को रीड कर चुके हैं। अब हमें 0 के बाद 1 चाहिए था, तब हमारी एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाती, बट हमें क्या हुआ, 1 नहीं मिला, हमें मिला 0। तो हम वेट कर रहे हैं 1 के लिए और वेट करेंगे हम Q1 स्टेट पे बैठ करके। Q1 स्टेट हमारी हो गई 0 के लिए, हमारी Q1 स्टेट पे एक सेल्फ लूप दिखाया मैंने। अब क्या करना है, आपको Q2 पे पहुंचना है। अब जब आप Q2 पे फ्रेंड्स, अब बात यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है कि देखो, अब जब आप Q2 पे पहुंचे हो तो Q2 पे जब आप पहुंचोगे तो आपको क्या होगा, 0 1 जो होगा वो मिल चुका होगा। जब आप फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हो तो फाइनल स्टेट पे तो तभी पहुंचोगे ना जब आप 0 और 1 जो है हमारी सब स्ट्रिंग, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग में आई होगी, तभी आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे हो। तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंचने तक 0 1 रीड कर चुके हैं। फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखें, कैसे कि 0 1 जब रीड करोगे, बीच में आपने कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो आपने स्ट्रिंग उठाई, आपके पास स्ट्रिंग आया कौन सा, 0 0 1 1 और फिर आया 0, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया कि जब आप पहली इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पे 0 को रीड किया तो आप कहाँ पहुँचे, Q1 पे। फिर आपके पास 0 आया तो हमें वेट करना है, तो फिर आपने रहा Q1 पे ही। फिर आपके पास 1 आया तो आप गए Q2 पे। फिर आपके पास 1 आया और 0 आया। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब आप Q2 पे पहुंचे हो तो Q2 पे आप तभी पहुंचे ना जब 0 1 को रीड कर चुके हो। तो जब तक 0 1 रीड हो चुका है तो हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। जब 0 1 ये रीड हो चुका तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारे स्ट्रिंग में ये 0 1 सब स्ट्रिंग आ चुका है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है कि हमारी जब कंडीशन सेटिस्फाई है और ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, तो बस इसके लिए आप क्या करो, 1 0 जो आया है हमारे आगे, तो इसके बाद 0 1 के बाद ये जो हमने 0 1 अभी अभी रीड किया, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी स्ट्रिंग हमेशा एक्सेप्टेबल होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल्फ लूप दिखा दें और उसको 0 1 के लिए ट्रांजिशन यहीं पे दिखा देंगे। तो जब आप फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और 1 के लिए भी, तो हमारी Q2 भी क्या होगी, कंप्लीट। तो इसी तरह हमने तीनों स्टेट के लिए कंप्लीट कर दिया। सारे देख सकते हो सारे इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल्स जो है मौजूद हैं इनके लिए। तो हमारी DFA मशीन हो गई कंप्लीट इसी के साथ। और यही DFA मशीन हमारी किसके लिए है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था 0 1 सब स्ट्रिंग होना चाहिए हमारे DFA मशीन के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को क्लियर करो। अगर आपको समझ नहीं आया हो कहीं पे भी तो पीछे जाओ और वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो हमारे ईमेल पे ईमेल कीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा वो है सब स्ट्रिंग हमारी होनी चाहिए, इसके लिए 100 100 क्या है, सब स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 100। तो वही सबसे पहला काम हमारा, एक लैंग्वेज को टैबुलेट करो। लैंग्वेज को हमने बनाया और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराया। सबसे छोटा स्ट्रिंग हमारा 100 एक्सेप्ट हमेशा होगा, जो कि हमारी बेस स्ट्रिंग है। और हमें क्या मिल सकता है, हमारे पास क्या है, x है। तो x क्या, x हमारी बीच में होनी चाहिए या कहीं भी हो सकता है, इसके पहले भी
इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल आ सकते हैं और इसके बाद भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 1 0 ये भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, और 00 1 00 ये भी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेबल है। तो ये सारे स्ट्रिंग्स आप देख सकते हैं, ऐसे ही सोच सकते हैं एक्सेप्टेबल है। तो आपको लैंग्वेज में सारे नहीं दिखाना है, बस कुछ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लो ताकि आपको एक दिमाग में मिल जाए कि आपको कैसे स्ट्रिंग के लिए डीएफए मशीन बनाना है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्यू नॉट। सबसे पहला इनिशियल स्टेट बनाओ आप क्यू नॉट आपने बनाया और क्यू नॉट को दिखाने के लिए एक एरो दिया। बेस स्ट्रिंग के लिए अभी हमें डीएफए मशीन बनानी है। बेस स्ट्रिंग जो हमारे पास 100 है उसको एक्सेप्ट कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल क्या है, तो उसके लिए सबसे पहला इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल 1 के लिए ट्रांजिशन दिखाया, और ये पहुंचेंगे हम Q1 स्टेट पे। फिर हम दिखाएंगे किसके लिए, 0 के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे, और हम पहुंचेंगे कहाँ पे, Q2 पे। अभी हमारी बेस स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हुई है फ्रेंड्स, अभी हमें एक और 0 चाहिए। तो हम एक और 0 का ट्रांजिशन दिखा करके कहाँ पहुंचते हैं, Q3 पे। और ये Q3 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। आप देख सकते हैं अब जो है हमारी 100 ये बेस स्ट्रिंग थी और ये एक्सेप्टेबल हो रही है इस डीएफए मशीन से। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये डीएफए मशीन हमारी हो गई है, बेस स्ट्रिंग के लिए बन चुकी है और बेस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस डीएफए मशीन को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए हर एक स्टेट से ट्रांजिशन, हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टेट से हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं है, तो हमें कंप्लीट करना है उसी को। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं क्यू नॉट पे। जब हम जाएंगे तो देखेंगे 1 के लिए तो ट्रांजिशन है, 1 के लिए ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट 0 के लिए नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे थे कि बेस स्ट्रिंग जो थी हमारी यहाँ पे 100, उसमें हमने 1 को रीड किया, तो हम पहुंचे क्यू नॉट से Q1 पे। तो फ्रेंड्स जब हम 1 को रीड कर रहे हैं, उससे पहले भी तो कई सारी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल आई होंगी, उससे पहले भी तो बहुत सारे इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल हमें इनकाउंटर हुए होंगे। तो हो सकता है हमें 0 मिला हो, और 0 एक बार नहीं कई बार मिला हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वेट करेंगे, और वेट हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें ये 1 ना मिल जाए, और 1 मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक सेल्फ लूप दिखाना है। वेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक सेल्फ लूप दिखाना है क्यू नॉट पे, और उसका ट्रांजिशन 0 से कर देना है, और वो जो होगा सेल्फ लूप वो 0 के लिए होगा। तो अब जो हमारी क्यू नॉट देख रहे हैं आप कंप्लीट है, 0 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और 1 के लिए भी। अब फ्रेंड्स Q1 पे पहुंचते हैं। तो जब हम Q1 पे पहुंचे तो हम 1 रीड कर चुके होंगे, और 1 के आगे आने वाले सारे स्ट्रिंग्स को रीड कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स अब हो सकता है, अब हमें क्या चाहिए कि 1 के बाद हमें 00 चाहिए, तब हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बट हमारे साथ हुआ ट्रेजेडी क्या, हमारा खेल बिगाड़ने के लिए 1 के बाद हमें 0 नहीं मिला, 1 के बाद हमें 1 मिला, और वो 1 हमें एक बार नहीं कई बार मिलता गया 1। अब क्या कर सकते हो, हमारे से जो है ऊपर वाला नाराज है, तो 1 देता गया कई बार। तो 1 जो हमें मिला है, इसके लिए हमें वेट करते रहना है। कब तक, जब तक कि हमें फिर से एक 0 ना मिल जाए। एक 0 फिर से अगर मिल गया हमें, तब हम आगे बढ़ेंगे, तभी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी जब हमें 1 मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 के लिए एक सेल्फ लूप दिखाएंगे, और यहाँ पे एक सेल्फ लूप दिखाओ, और ये ट्रांजिशन 1 का। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये Q1 जो है वो 0 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और 1 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं Q2 के लिए। जब हम Q2 पे पहुंचते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स रीड हो चुकी होंगी, वो कुछ स्ट्रिंग्स पहले, और 1 रीड हो चुका होगा और 0 रीड कर चुके होंगे हम, और 1 0 से आने वाले सारे स्ट्रिंग्स को रीड कर चुके होंगे। अब जो हमारी कंडीशन है 1 0 सब स्ट्रिंग होना चाहिए, उसके लिए हमें एक 0 और चाहिए, तब हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल। बट हमारे साथ फिर से ट्रेजेडी हुआ, और हमें 0 ना मिल करके क्या मिला, इस 0 को ना मिल करके हमें मिला 1, यहीं पे 1 मिला। तो आप देख सकते हो 1 मिला है हमें, और हमारा सारा खेल बिगड़ चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए, फिर से 1 को तलाश करना है। तो 1 को फिर से तलाश करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, Q1 पे। आप देख सकते हैं Q1 से हम 2 0 रीड करके Q3 पे पहुंच रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो हमें मिला फिर से 1, और जब हमें फिर से 1 मिलेगा तो हम पहुंचेंगे Q1 पे। तो जब आप Q2 पे थे और आपको 1 मिला, तो आप फिर से आओगे Q1 पे, और ये Q1 से फिर आप 0 रीड करके दोनों तब पहुंचोगे Q3 पे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारा जो Q2 है वो 0 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और Q2 जो है हमारा 1 के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब फ्रेंड्स अब हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेट पे। जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने 100 जो हमारी सब स्ट्रिंग x थी, जो x की वैल्यू हमारी 100 थी, इसको हम रीड कर चुके होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि पिछले भी मैंने अभी बताया आपको, जो हमारी 01 स्ट्रिंग्स थी, 01 सब स्ट्रिंग थी जो हमारी, और हम फाइनल स्टेट पे तभी पहुंच रहे थे जब हम 01 को रीड कर चुके होंगे। तो उसी तरह हम फाइनल स्टेट पे तो तभी पहुंचेंगे ना जब हम x को रीड कर चुके होंगे। 100 कहीं स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं 100 आया होगा और हम उसको रीड कर चुके होंगे, हम उसको एक्सेप्ट कर चुके होंगे, तभी हम फाइनल स्टेट पे पहुंचे हैं। तो फाइनल स्टेट पे जब हम पहुंच गए और हमारी 100 वाली जो सब स्ट्रिंग की कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई, तो अब क्या है, ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेबल है। चाहे इस 100 के बाद कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए इधर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी ये 100 की जो सब स्ट्रिंग थी ये एक्सेप्टेबल है। तो बस अब हमें क्या करना है, एक सेल्फ लूप दिखाना है Q3 पे, और ये Q3 0 और 1 के लिए ये सेल्फ लूप दिखा दिया हमने। और ये हमारी क्या हो गई, डीएफए मशीन कंप्लीट और डिज़ाइन हो गई। डीएफए मशीन हमारी तैयार हो चुकी है। ये सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जिस स्ट्रिंग के बीच में, एंड में या कहीं पे भी, जिस स्ट्रिंग के अंदर एक x नाम का सब स्ट्रिंग मौजूद है और वो x की वैल्यू हमारे पास 100 थी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में 2 एग्जांपल समझाया, एक सब स्ट्रिंग 01 को लेकर और एक सब 100 को लेकर। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, थर्ड एग्जांपल को खुद से ट्राई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछे और मेल करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अभी कॉपी पे बनाना ट्राई करना, जब तो मेल पे उसका पिक्चर भेज सकते हो आप उसका, तभी मैं आपको सॉल्यूशन देख करके बताऊंगा सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करना 010 को, जो सब स्ट्रिंग है हमारी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इन दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। सो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।